हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा बच्चों, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में। आज हम बात करने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। बच्चों, इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर इस चैप्टर के प्रोवाइड किए हैं वो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आज आप यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपके बुक में कई सारे मेथड रहते हैं, लेकिन 12th के लेवल से मैं बात करूं तो केवल पायरोलुसाइड अयस्क से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि को समझाइए पायरोलुसाइड अयस्क के माध्यम से, या पायरोलुसाइड अयस्क से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि को समझाइए। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ओके, पायरोलुसाइड का मतलब बच्चों MnO2, इससे हम बनाएंगे। देखिए, अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझिएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया आपको कैसे याद होगा बच्चों, वो प्रैक्टिस के ऊपर है। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया आपसे बनेगा। तो पायरोलुसाइड हमारा जो है MnO2 है, इसको अपन क्या करते हैं, कास्टिक पोटास KOH के साथ K2CO3 के साथ, KOH या K2CO3 के साथ ऑक्सीकारक जैसे KNO3 है आपके पास, KClO3 है, इनके उपस्थिति पे गलाया जाता है। परावर्तनी भट्टी में रखकर इसे क्या किया जाता है, गलाया जाता है, जिससे हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। पहले पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होगा बच्चों, फिर पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे। देखिए, जो हमारा पायरोलुसाइड है बच्चों, ये जो आपका MnO2, इसको या तो हम KOH के साथ गला दें, KOH के साथ, या कि K2CO3 के साथ गला दें। तो जब इसको गलाते हैं बच्चों तो हमें प्राप्त होता, भी सिर्फ समझिएगा, तो हमें प्राप्त होता है पोटेशियम मैग्नेट, मतलब K2MnO4। ये पहला स्टेप होता है। अब इसको किसके उपस्थिति में गलाया जाता है, तो ऑक्सीकारक के उपस्थिति में गलाया जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में हम ले सकते हैं KNO3, ठीक है बच्चों, या हम ले सकते हैं KClO3। अब ये जो हमारा बच्चों मिला है क्या, पोटेशियम मैग्नेट, इसको अपन चाहे CO2 के साथ क्रिया करा दें, चाहे क्लोरीन के साथ क्रिया करा दें, चाहे ओजोन के साथ क्रिया करा दें। ये जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट हरे रंग का है, जैसे ही इसको हम क्रिया कराते हैं बच्चों, अभिकृत कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये फिर पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी जो आपका पोटेशियम मैग्नेट है, ये पोटेशियम परमैंगनेट बनाता है। तो बच्चों, सबसे पहले ये जो ऑक्सीकारक उपस्थित है, तो ये ऑक्सीकृत करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन उपस्थित कराते हैं। हम आपको एक एक स्टेप से अभिक्रिया समझाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा बच्चों, तभी कोई चीज क्लियर हो पाता है। तो जैसे हमारे पास था KNO3, ये जब ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है बच्चों, तो ये बनाता है KNO2 और नवजात ऑक्सीजन देता है। यही नवजात ऑक्सीजन जो है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने में मदद करता है, क्योंकि ये ऑक्सीकारक है। दूसरे को ऑक्सीकृत करता है, स्वयं अपचयित हो जाता है। दूसरे को ऑक्सीकृत करता है मतलब दूसरे को ऑक्सीजन जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। और बच्चों, जैसे हमारे पास KClO3 है, ये भी टूट करके बनाता है KClO2 और यहां पर नवजात ऑक्सीजन। मतलब इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीकारक है, ये सबसे पहले क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। अपन ने पायरोलुसाइड को KOH के साथ या K2CO3 के साथ लिया है, जो कि एक परावर्तनी भट्टी में लिया गया है, ऑक्सीकारक के उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराते हैं। तो बच्चों, क्रिया कराते हैं। हमने कहा कि हमारे पास पायरोलुसाइड है बच्चों MnO2, इसकी क्रिया KOH के साथ करा दो, या तो आप MnO2 की क्रिया K2CO3 से कराओ। भाई, आप सबको पता है कि नवजात ऑक्सीजन हमें यहां से मिल गया है। चाहे आप यहां पर बच्चों नवजात ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर दो, चाहे आप KNO3 कर दो, ये नवजात ऑक्सीजन मिल गया हमें, दोनों में नवजात ऑक्सीजन मिला है। अब ये बनाता क्या है, तो मैंने बताया था कि ये जो बच्चों पायरोलुसाइड है ना, सर्वप्रथम ये पोटेशियम मैग्नेट बनाता है।
पोटेशियम मैग्नेट का मतलब K2MnO4, ठीक है बच्चों, K2MnO4 ये बनाता है। साथ में आपका जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो बच्चों किस में बदलेगा, H2O में बदलेगा। किस में बदलेगा, H2O में। यहाँ भी आपका यदि मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन जो है वो CO2 में बदल जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों कि जैसे ही हम पायरोलुसाइड को KOH या K2CO3 के साथ है ना ऑक्सीकारक की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्ठी में गलाते हैं तो पहले ये पोटेशियम मैग्नेट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब ये हमारा पोटेशियम मैग्नेट हो चुका है बच्चों, ये हरे रंग का होता है। लेकिन जैसे इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं, जैसे हमारा है K2MnO4 है बच्चों, इसको या तो आप क्लोरीन के साथ अभिकृत करा दो, तो जैसे ही क्लोरीन के साथ क्रिया कराओगे तो एक पोटेशियम को उठा लेता है तो KMnO4 बनाता है और यही हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट। और बच्चों KCl यहां से एक आपका क्लोरीन हटेगा है ना, तो KCl बना लेगा। हम बैलेंस करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, KCl। ठीक है, जैसे बैलेंस कराएंगे तो यहां पे आपका क्लोरीन है बच्चों तो 2KCl हो जाएगा। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करके यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल है। तो क्लोरीन के साथ अभिकृत करा दें, या तो बच्चों क्लोरीन के अलावा भी हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं तो वही बनाएगा, KMnO4 बनाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना सकता है बच्चों, तो आपका जैसे यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड था तो ये रिवर्स में K2CO3 में बदल जाता है। साथ में आपका जैसे मान लीजिए बैलेंस तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि K2 यहाँ पे और यहाँ भी हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, Mn हो गया बच्चों। ठीक है, 2 Mn यहाँ 2 Mn यहाँ, कोई दिक्कत। ठीक, तो अभी भी बैलेंस ही सही नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का देखो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे सही नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे सही नहीं है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे Mn एक्स्ट्रा बचेगा तो MnO2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम हमारा 3 दूना 6 है, यहाँ पर 2 और 2 तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बच्चों, ठीक है, जितनी जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे, कोई जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपनी इच्छा के ऊपर है, ये चीज हो जाता है। तो ये आपका स्टेप है कि पहले हमारा पोटेशियम मैग्नेट बनता है, इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट बनता है बच्चों। ठीक, चलिए यहां पर देखिए, सर्वप्रथम पायरोलुसाइड को कास्टिक पोटास KOH या K2CO3 के साथ ऑक्सीकारक KNO3 या KClO3 के उपस्थिति में गलाते हैं। यह परावर्तनीय भट्ठी में किया जाता है जिसमें हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 बनता है। K2MnO4 बनता है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये ऑक्सीकारक के रूप में तो ऑक्सीजन देते हैं बच्चों, ये भी ऑक्सीकारक तो ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। फिर इसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जैसे KOH के साथ क्रिया करके आपका पोटेशियम मैग्नेट बनाया, ये भी पोटेशियम मैग्नेट बनाया। लेकिन जैसे ही इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं बच्चों तो हमें पोटेशियम परमैंगनेट दे देता है। यही है पायरोलुसाइड विधि से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि आपको बिल्कुल तैयार करना ही पड़ेगा। एक ही मेथड है बच्चों तो क्यों ना तैयार कर लो आप। एक छोटा सा मेथड और रहता है औद्योगिक निर्माण से, ये 2 स्टेप में हो जाता है। औद्योगिक निर्माण में होता क्या है कि उद्योगों में सीधे इसके KOH के साथ क्रिया कराते हैं, सिंपल है। पायरोलुसाइड है बच्चों, MnO2 है, इसको हम डायरेक्ट KOH के साथ, KOH के दिक्ता में वायु की उपस्थिति में इसको हम है ना क्रिया कराते हैं। तो भाई ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में डायरेक्ट पहले K2MnO4 बनाता है और प्लस जो H है बच्चों वो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। बैलेंस ही करा लेना। फिर अगले स्टेप में ये जो K2MnO4 है बच्चों, इसको क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें तो एक क्लोरीन पोटेशियम को हटा करके KMnO4 बना देता है, 2KCl, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सिंपल है। ये बस ये तो 2 ही लाइन में है, ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत ही नहीं कि पायरोलुसाइड को KOH के साथ संकलित करके वायु की उपस्थिति में इसे
हम बच्चों क्या करते हैं, घुमाते हैं एक प्रकार से, तो निम्नलिखित क्रिया प्राप्त होती है। आपका MnO2 जो है KOH के साथ क्रिया करके पोटेशियम मैग्नेट बनाता है, फिर ये क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके गुण कभी कभी क्वेश्चन पे पूछे गए हैं, वैसे तो हमेशा नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। यह गुलाबी रंग का होता है, जल में विलय होता है, गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है। यानी पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बनाता है, क्योंकि पोटेशियम मैग्नेट से ही तो बना है पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसको गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बनाता है बच्चों। यह प्रबल ऑक्सीकारक है, अम्लीय, क्षारीय व उदासीन तीनों माध्यम में ऑक्सीकृत करता है। पोटेशियम मैग्नेट विलयन में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो ये इसके गुण जो है वो कभी कभार पूछे जाते हैं, जिसको याद करना है तो कर सकता है। बाकी बच्चों में एक जरूर कहूंगा कि इसका जो बनाने की विधि है उसे जरूर तैयार कर लेना, कोई भी बच्चा है उसे भूलेगा नहीं, है ना। बाकी इससे यदि कोई क्वेश्चन और पूछे जाते हैं तो फिर आपके लिए हम वीडियोज लाते रहेंगे, और 12th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाते हैं बच्चों। इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर नोट कर लो आप लोग, 96 85 29 91 49, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।